मैं प्रधान मुल्क की सियासी सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत आने के बाद मुल्क में जमहूरी निज़ाम के अलावा वो तमाम मरहले दिखाई दे रहे हैं जिसमें जमहूरियत की अलामतें ना के बराबर हैं। अब तक हम इस मुल्क में सेक्युलरिज्म और कम्युनिज्म की बात किया करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी हुकूमत आने के बाद जमहूरियत की इस्तिलाहात में कई नए अल्फाज शामिल होने लगे हैं, जिनमें मोदीज़म लफ्ज़ भी शामिल हो गया है। दुनिया में जिस तरह से कुछ अजीम जमहूरी रहनुमाओं का तस्करा होता है, इसी तरह से कुछ आमरीत पसंद लीडरान यानी डिक्टेटर्स का नाम भी तारीख़ के सफ़हात पर दर्ज हैं। स्टालिन, अडल्फ हिटलर, मुसोलिनी, कर्नल गद्दाफी, सद्दाम हुसैन जैसे लोग डिक्टेटरशिप की फहरिस्त में शुमार होते थे, लेकिन हिंदुस्तान की खुशनसीबी है कि अब नरेंद्र मोदी भी इस फहरिस्त में शुमार होने लगे हैं। मुल्क में जमहूरी व तहरीकी निज़ाम को इस कदर तबाह और बर्बाद किया जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। कौम परस्ती यानी देशभक्ति के नाम पर जिस तरह से मुल्क को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है, इसकी मिसाल माजी के सफ़हात पर नहीं मिलती। यहाँ देखा जा रहा है कि जमहूरी निज़ाम में धन की राजनीति, जंगल राज और फ़िरका वाराना माहौल बनता जा रहा है। इस मुल्क को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज यही सोने की चिड़िया मुर्दा हो गई है। आज इस मुल्क में वतन परस्ती का सबक वो लोग दे रहे हैं जो कभी बाबा कौम महात्मा गांधी का कत्ल कर चुके हैं। आरएसएस वो कौम है जो गांधी जी के कातिल को हीरो करार देती है, और इसी आरएसएस की शह पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क में फ़िरका परस्ती का नंगा नाच करवा रहे हैं। मुल्क में जिस तरह से आमरीत बढ़ती जा रही है, इसका एहसास शायद ही किसी को हो रहा है। मुल्क में जब कभी कोई हिंदू अवामी हुकूक, समाजी इंसाफ, दलितों व अक़लियतों के लिए आवाज़ उठाता है तो हुकूमत इसे नक्सलाइट का लक़ब देती है। जब कोई मुसलमान अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाता है और अपनी बरहमी का इजहार करता है तो इसे दहशतगर्दों के साथ जोड़ दिया जाता है। लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है जिसमें एंटी नेशनलिस्ट यानी मुल्क मुखालिफ के अलक़ाब से पुकारा जाने लगा है। दरअसल भारत में नरेंद्र मोदी हुकूमत के आने के बाद सिवाय आरएसएस के कोई हुब्बुल वतन नहीं है, सिवाय एबीवीपी के तमाम तंजीमें मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। मोदी हुकूमत में हालात मज़ीद बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये पेशन गोई नहीं बल्कि हालात पर मुश्तमिल तज्ज़िया है। पहले एक साल में हिंदुस्तानियों को लव जहाद, राम मंदिर, बीफ का मुद्दा, घर वापसी के मुद्दों से सामना करना पड़ा। इसके बाद हुकूमत ने अदम रवादारी और दहशतगर्दी के मामलात में मुल्क की अवाम को गुमराह किया। इसके बाद मुल्क में कौमियत व हुब्बुल वतनी पर सवालात उठाकर अवाम को असल मुद्दों से गुमराह किया जा रहा है। मोदी हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नत नए मुद्दे ढूंढ रही है और लोग तालीम, रोज़गार, महंगाई जैसे मामलात को एक तरह से भूलने लगे हैं। मुल्क में जहाँ देखो वहाँ अदम रवादारी की लहर फैल रही है। कहीं तलबा तंजीमों के एहतजाजात हैं तो कहीं फ़िरका परस्तों की आग पूरे मुल्क को जला रही है। किसी इलाके में रिजर्वेशन की मांग को लेकर तबाही व बर्बादी मचाई जा रही है तो कहीं आज़ादी के नाम पर मुल्क को बर्बाद किया जा रहा है। इस मुल्क में आम लोग अपने मसाइल को किसी के सामने बयान नहीं कर सकते। ये हालात पैदा हो गए। दरअसल इस बिगाड़ की एक वजह मुसलमान भी हैं जो अब तक अपने सियासी मौक़िफ़ को पेश नहीं कर सके। सेकुलरिज़म का परचम लिए जो कोई आता गया, इसका दामन थामते गए। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि सेकुलरिज़म के परचम तले इसका क्या एजेंडा है और ये किस हद तक महफूज क़यादत दे सकता है। जो लोग हकीकी तौर पर मुसलमानों का साथ देना चाहते हैं, जिनमें कई मुसन्निफ़, तंजीमें, इदारे, वकला और नाम और शख्सियात हैं जिनका ताल्लुक़ इस्लाम से दूर रहकर भी मुसलमानों को इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, इनकी तायीद में भी कभी मुसलमानों ने आवाज़ बुलंद नहीं की। जब मुल्क में आदम रवादारी की लहर शुरू हुई तो सबसे पहले गैर मुस्लिम उदबा ने अपने अवार्ड्स वापस करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। जिस वक्त गुजरात में मुस्लिम कश फसादात हुए थे, इसकी गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात करवाने और मुतासिरीन को इंसाफ दिलाने के लिए 30 तास तलवार ने जो कोशिशें की हैं, इनकी कोई भी तायीद नहीं की। आलमी शहरत याफ्ता मुसन्निफ़ अरुंधति राय ने कश्मीर के मुद्दे को उठाया, अफ़गानिस्तान पर होने वाली जंग की मुखालिफत की, इसराइल पर तनक़ीद करने वाली ये बेबाक मुसन्निफ़ा हैं। यही नहीं, उन्होंने नरेंद्र मोदी की मुसलसल तनक़ीद भी की है। वामन मिश्रम जैसे शख्स ने ईवीएम मशीनों के ख़िलाफ़ तहरीक छेड़ रखी है, लेकिन मुसलमान इस तहरीक से अपने आप को अलग थलग रखे हुए हैं। कम अज़ कम मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीमें ईवीएम के ख़िलाफ़ चल रही तहरीक की तायीद का ऐलान
تو کرتے، لیکن آج تک کسی مسلم تنظیم یا ادارے نے ان کی حمایت میں کھل کر آواز نہیں اٹھائی اور نہ ہی انہیں کسی طرح کی مدد پہنچائی۔ اگر مسلمان ایسے ہی ان تنظیموں و اداروں کے نظر انداز کرتے رہے تو یقیناً مسلمانوں کا کوئی پاسدار نہ ہوگا اور نہ ہی مسلمان اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑ سکیں گے۔ اگر ایسی تنظیموں کی حمایت کرنے سے گریز کرتے ہیں تو یقیناً نہ صرف مسلمانوں کو نقصان ہوگا بلکہ اس ملک کے سیکولرزم، سالمیت اور جمہوریت کو نقصان پہنچے گا اور مودیزم ہندوستان پر حاوی ہو کر رہے گی۔ خصوصی پیشکش انقلاب نیوز، بنگلورو۔